नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक बहुचर्चित सम्मेलन हो रहा है और वैश्विक स्तर पर जिसका नाम है G20। और G20 में समस्त देश जो इसके सदस्य हैं सभी प्रतिभाग कर रहे हैं और बड़ी खुशी और बड़े सौभाग्य की बात है कि यह सम्मेलन खासकर अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटली जो अक्षर होते हैं ABCDEF करके, तो चूँकि G20 में 20 सदस्य वर्तमान में हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिन देश का क्रम जिस प्रकार से आता है और वही देश उस अगले वर्ष मेज़बानी करता है। ठीक है, बड़े सौभाग्य की बात है हम लोग के कि G20 का जो शिखर सम्मेलन वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि 9-10 सितंबर 2023 जो चल रहा है, आज 9 है कल 10 है, 2 दिन सम्मेलन होगा और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है और मेज़बानी हमारा देश भारत कर रहा है। देखते हैं कि जो G20 है, जैसा कि नाम से भी जानते हैं, G मतलब ग्रुप है ना, तो ग्रुप ऑफ 20 एक तरह से G20 का पूरा नाम होगा ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह। तो ये G20 इसके लिए देखिए बाकायदे G20 भी बनाया गया है, G5 भी बनाया गया है, G8 भी बनाया गया है, G10 भी बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे आर्थिक मंच बनाए गए हैं देशों के मध्य मिलकर के। तो G20 का जो जन्म हुआ था, यानी स्थापना जो की गई थी, ये कब की गई थी? सितंबर 1919 में इसे स्थापित किया गया था, यानी गठित किया गया था। तो G20 का जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था। यह क्या है? यह है विश्व के बड़े देशों का एक आर्थिक मंच है ना, विश्व के बड़े देशों का एक आर्थिक मंच है। खासकर जो देश विकासशील हैं, विकासशील देशों को आर्थिक जो आवश्यकता है उसे प्रदान करने का काम स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना, जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, और इन सब पे चर्चा होती है और विभिन्न देश मिलकर के एक सर्वसम्मति से निर्णय भी लेते हैं कि देश की उन्नति और प्रगति के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है ना। तो विश्व के बड़े देशों का क्या है? ये एक आर्थिक मंच है ना, एक दूसरे की मदद करने के लिए ही ग्रुप 20 जो है बनाया गया है। तो 99 में गठित किया गया। जो सदस्य हैं, सदस्य जो हैं, तो वर्तमान में सदस्य आप G20 के 20 हैं, है ना? तो 19 देश हैं और ख़ासकर एक यूरोपीय यूनियन है, यह 20वां सदस्य ग्रुप 20 का बना है अभी हाल ही में। तो जो 20वां सदस्य है G20 का, जिसे यूरोपीय यूनियन कहा जा सकता है या यूरोपीय संघ कहा जा सकता है, UE कहा जा सकता है। तो EU जो कहा जा सकता है, तो ये है यूरोपीय यूनियन, यानी कि 20, यानी कि वर्तमान में 20 देश हैं। कितने देश हैं? 20। तो ग्रुप 20 में 20 देश जो है इसके सदस्य हैं। देखते हैं उद्देश्य क्या है। G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, उद्देश्य इसका क्या है? यह है दुनिया में वित्तीय स्थिरता, है ना, दुनिया में वित्तीय स्थिरता, देखिए वित्तीय स्थिरता और सतत विकास करना। ठीक है, यानी कि दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास ही इसका मुख्य उद्देश्य, किसका? G20 का। तो G20 का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और सतत विकास इसके लिए बनाया गया है, या वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना ही G20 का मुख्य उद्देश्य है। देश देखते हैं कौन कौन से हैं। हमने बताया कि 20 देश हैं, जिसमें कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, है ना, भारत, इंडोनेशिया,
इटली, जापान, कोरिया गणराज्य यानी कि मैक्सिको, रूस, है ना, और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और अंतिम देश यूरोपीय संघ EU, है ना। तो यूरोपीय संघ जो है 20वां देश बना है G20 का। यानी 2023 के पहले जो है 2023 के पहले 2022 में G20 में 19 देश ही इस समूह में शामिल थे। तो यूरोपीय संघ जुड़ गया तो 20 सदस्य वर्तमान में G20 में शामिल किए गए हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि G20 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना, G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2008 में आयोजित किया गया था वाशिंगटन DC में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कि वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। यानी G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में यह किया गया था। देखिए, जो मुख्य बात है, जो वर्तमान समय में G20 का सम्मेलन चल रहा है, तो 18वां शिखर सम्मेलन यह वर्तमान में चल रहा है। तो 18वां शिखर सम्मेलन जो है, यही मैं बता रहा था आपको कि 9-10 सितंबर 2023 यानी कि ये चल रहा है। तो यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय आयोजन किया जा रहा है G20 का, और अपना देश भारत ही इसका मेज़बान है ना। यानी कि G20 का 2023 में मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत देश कर रहा है। और दिल्ली के प्रगति मैदान में यह लगभग 19 देश के जो प्रतिनिधि हैं सभी लोग आए हैं, और सम्मेलन में सर्वसम्मति से बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे को पारित भी किया जाएगा जो विकासशील देश पीछे रह गए हैं, उसमें चाहे आर्थिक सहायता हो, ठीक है ना, और बुनियादी जो समस्याएं हैं देश की, उस पर चर्चा होगी। बाकायदे कई प्रकार के मुद्दे पर चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से सभी देशों में सहमति बनेगी, और G20 के सभी देश आपस में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तो इस समय दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्मेलन चल रहा है, यानी भारत जो है इसका मेज़बान है, ठीक है ना। तो जो मोटो है ना, 18वां शिखर सम्मेलन जो भारत में वर्तमान में हो रहा है, तो जो मोटो इसका बनाया गया है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, है ना। याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यह G20 का 18वें शिखर सम्मेलन का मोटो है, ठीक है ना। तो जिस सम्मेलन का मेज़बान भारत कर रहा है। तो भारत मेज़बानी करने के पीछे जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सरकार जो है विभिन्न मुद्दे पर एकजुट हो करके अपनी ताकत दिखा रही है कि भारत, इंडिया भी कुछ कर सकता है, कुछ है, ठीक है ना। तो वर्तमान में ये बहुत बड़ी बात है, बड़े गर्व की बात है। तो जो 19 देश, यानी कि 20 भारत को लेकर के 19 देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस समय G20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हो रहा है इकट्ठा हुए हैं। तो मोटो उसका बनाया गया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ, अगला देखते हैं। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में जो आयोजित होगा, है ना, 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में जो आयोजित होगा, कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा, ठीक है ना। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। तो 19वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। तो मेरे बताने का मेन फोकस ये है कि यह लोक महत्व का मामला है, और इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षाओं में 100% लगभग 1 वर्ष तक या 6 माह तक जो भी एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं,
इन सभी एग्ज़ामों में इससे प्रश्न 100% आना है। एक प्रश्न तो निश्चित कर लीजिए। तो उसमें जैसे G20 की स्थापना कब करी गई थी, प्रश्न की प्रकृति क्या हो सकती है मैं बता रहा हूँ, या G20 में वर्तमान में कितने देश हैं ये भी पूछता है। उद्देश्य क्या है ये भी पूछ सकता है। देश जो है इसमें से देखिए प्रश्न आ सकता है, तो बड़ा गूढ़ प्रश्न हो जाता है जब ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह में शामिल नहीं है या G20 का सदस्य नहीं है। तो वहाँ आपको 20 देशों का नाम याद करना होगा, ठीक है ना। तब उसमें आप टिक लगा सकते हैं कि यही देश G20 में शामिल नहीं है। तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न हो जाता है जब इस तरह प्रश्न आता है। तो उसके बाद प्रथम शिखर सम्मेलन भी देखिए पूछ सकता है कि G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। जो 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है, इसी भी प्रश्न 100% आना है कि भारत जो है किस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था। तो 18वां शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था, या 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो भारत में आयोजित किया गया। तो ये सभी बातें इसके संबंध में। और G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है या किया गया है, उसका मोटो क्या है, उसकी थीम क्या है, तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मोटो इसका है। और ये भी पूछ सकता है कि G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित है या कहाँ पे होगा 2024 में, तो ब्राज़ील में होगा। तो ये इससे जो है प्रश्न जो है बराबर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।